क्या गोल्ड और सिल्वर में बड़ी गिरावट आने वाली है? क्या सोने की चमक अब फीकी पड़ने वाली है? सामने आई एक रिपोर्ट से किस बात का संकेत मिल रहा है? क्या आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में दबाव देखा जा सकता है? इन सवालों ने निवेशकों के बीच नई चिंता पैदा कर दी है। दरअसल हाल ही के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ा है और इसी बीच आरबीआई के गोल्ड रिजर्व को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ यह एक सामान्य घटना है या फिर कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट की शुरुआत। बताएंगे सब कुछ, उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 772 रुपए की गिरावट के साथ 1,54,777 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं एमसीएक्स पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 39 रुपए गिरकर 2,66,668 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,54,631 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,65,537 रुपए का लो बनाया। अब आते हैं आरबीआई को लेकर आए हुए रिपोर्ट्स पर। तो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई को 22 मई को खत्म हुए 2 हफ्तों के दौरान लगभग $12 बिलियन का सोना बेचना पड़ा है। इसके जरिए आरबीआई ने अपनी विदेशी मुद्रा संपत्तियों में लगभग $7.5 बिलियन का इजाफा कर सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि आरबीआई ने नहीं की है, लेकिन इसके बाद बाजार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। आमतौर पर जब केंद्रीय बैंक सोना खरीदते हैं तो इसे गोल्ड के लिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव संकेत माना जाता है। वहीं अगर किसी सेंट्रल बैंक द्वारा सोने की बिक्री की खबर आती है तो निवेशक इसके संभावित असर को लेकर सतर्क हो जाते हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट ने गोल्ड और सिल्वर के भविष्य को लेकर नई चर्चा तेज कर दी है। हालांकि सिर्फ आरबीआई की इस संभावित बिक्री के आधार पर यह कहना गलत होगा कि सोने और चांदी में बड़ी गिरावट आने वाली है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें केवल एक देश से या केंद्रीय बैंक के फैसले से तय नहीं होती। इसके पीछे वैश्विक ब्याज दरें, डॉलर इंडेक्स, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, भू राजनीतिक तनाव और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग जैसे बड़े कई कारक काम करते हैं। फिलहाल पश्चिम एशिया में जारी तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और कई देशों के केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी सोने को मजबूत सपोर्ट दे रही है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो आने वाले समय में दबाव बढ़ा सकते हैं। अगर अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, डॉलर मजबूत होता है और वैश्विक तनाव कम होने लगता है तो निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश यानी कि गोल्ड से हटकर जोखिम वाले एसेट्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सोने और चांदी में मुनाफा वसूली बढ़ सकती है। यही वजह है कि कई विश्लेषक निकट अवधि में कीमतों में उतार चढ़ाव और संभावित कमजोरी की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। अगर आरबीआई ने वास्तव में कुछ सोना बेचा भी है तो इसका मतलब यह नहीं कि उससे गोल्ड पर भरोसा नहीं रहा। बता दें कि आरबीआई के पास अभी भी 880 टन से ज्यादा का विशाल गोल्ड रिजर्व मौजूद है, यानी संभावित बिक्री कुल भंडार का एक छोटा हिस्सा ही है। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पिछले कुछ वर्षों से लगातार सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि वे इसे आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा कवच मानते हैं। यही कारण है कि लंबी अवधि में गोल्ड की मांग पूरी तरह कमजोर होती नहीं दिख रही। फिलहाल निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे किसी भी एक रिपोर्ट के आधार पर घबराकर फैसला न लें। गोल्ड और सिल्वर में निकट अवधि की गिरावट संभव है, लेकिन अभी तक ऐसे ठोस संकेत नहीं है जो किसी बड़ी और लंबी कमजोरी की पुष्टि करते हों। आने वाले दिनों में डॉलर की चाल, अमेरिकी फेड रिजर्व की नीति, तेल की कीमतें और वैश्विक तनाव यह तय करेंगे कि सोना और चांदी किस दिशा में जाएंगे। इसलिए फिलहाल सवाल यह नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर गिरेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि आने वाली वैश्विक परिस्थितियां उनकी चाल को कितना प्रभावित करेंगी। यही वह फैक्टर होगा जिस पर निवेशकों की नजर सबसे ज्यादा रहने वाली है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोना बेचने का सोच रहे हैं या फिर खरीदने का, तो आप एक बार अपना रिसर्च खुद करें और एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।